दोस्तों ये फैमिली वीक अविनाश मिश्रा के लिए कहीं ना कहीं सुनामी की तरह कहर बन के बरपाया है। एक एक को दोस्तों देखिए, जैसे कि विवियन की वाइफ, चाहत पांडे की मम्मी, ये दो लोग हो गए। तीसरा दोस्तों कशिश कपूर की मम्मी अभी आना बाकी है, और जो एक्सक्लूसिव जानकारी आ रही है कि कशिश की मम्मी भी बहुत रेलेगी पेलेगी भाई अविनाश को। जो उसने एक विक्टिम कार्ड आरोप लगाया है कशिश की मम्मी ने कि तुम बेचारा बन के खड़े रहे, तुम विक्टिम कार्ड प्ले कर दिए, तुम बहुत तगड़ा वाला, वीकेंड के वार पे भी तुम बेचारा बन के खड़े रहे। ओ माय गॉड दोस्तों, अविनाश मिश्रा के लिए भाई बहुत बुरा, मतलब ये फैमिली वीक जा रहा है और जाने वाला है। अभी तो कुछ भी नहीं है जो देखा है आपने। अभी कशिश देखिए, कशिश को देख लीजिए कितनी वाइल्ड है वो। उसकी मम्मी देख लीजिए फिर, उसकी मम्मी आने वाली है भाई। बहुत बुरी तरीके से ये वीकेंड का बार अविनाश मिश्रा के लिए बुरा जाने वाला है दोस्तों, बहुत बुरा जाने वाला है। मैं भाई अविनाश मिश्रा का इतना सपोर्ट किया, इतना उसे प्रेज किया, लेकिन देखिए गलती, गलती कर दी ना इसने। गलती कहाँ पे, मैं ये चाहे करण के खिलाफ कुछ भी करता मेरे को चलता, क्योंकि करण के खिलाफ हम लोग, उसकी जो भी स्ट्रैटेजी थी, जो भी उसने ठिरकुल्लेपने दिखाए थे, हम उसके खिलाफ थे। लेकिन अगर तुम अपने ही दोस्त को गद्दारी, अपने दोस्त के साथ दगा करोगे, तो फिर हम इधर हुतिया थोड़ी ना बैठे हैं। हम एक्सपोज करने के लिए ही बैठे हैं भाई। जो दोस्त का नहीं हो सकता ना, वो किसी का नहीं हो सकता। इसने अभी, अगर मैं इल्ज़ाम लगाऊं अविनाश के ऊपर, तो गेम को सबसे ऊपर रख लिया है, बाकी की चीज़ें बाद में। गेम सबसे ऊपर है इसके लिए, इसके बाद गेम के बाद है ईशा, इसके लिए जो मायने रखती है। मैं उसी वक्त से डाउट में आ गया था जब इसने तस्वीर नहीं पकड़ी, फिर दूसरा इसने कैप तक नहीं पहनाया भिविंडी सेना को। इसने जो फ्रेंड का कैप था वो भी ईशा को पहनाया। क्या साबित करना चाहता है भाई? तू एक छोटी सी कैप जिसका कोई मायने नहीं, कोई मोल नहीं, लेकिन तू वो तक नहीं दे पा रहा है भिविंडी सेना को। तो ये अंदाज़ा दोस्तों लगाना मुश्किल नहीं है, मतलब भिविंडी सेना कितनी जगह रखता है इसके दिल में। पहले की बात और थी भाई, पहले मुझे भी कोई डाउट नहीं था, पहले ये विवियन की लड़ाई को अपना बना लेता था। इस बात से मैं कहीं ना कहीं विवियन के विविन से खपा भी था कि यार विविन यार अपनी लड़ाई अविनाश पे थोप के आगे बढ़ जाता है कॉफ़ी शॉफ़ी बनाने के लिए। पहले मेरी ये शिकायतें हुआ करती थी विविन से। और उस टाइम देखिए कि अविनाश का ग्राफ कहाँ पे जा रहा था, ऊंचा जा रहा था, और सब घर वाले अविनाश के खिलाफ थे। फिर भी जो ग्राफ था अविनाश का वो ऊपर जा रहा था। लेकिन अभी देखिए कि सब घर वाले तो अविनाश के साथ हैं। इस वक्त अगर देखा जाए, कोई इतना लड़ना झगड़ना अविनाश से नहीं चाहता, लेकिन जनता खिलाफ हो चुकी है। और उसका मात्र एक कारण है, तू दुनिया जहान से लड़ लेता, पूरे सभी घर वालों से लड़ लेता, लेकिन तूने बिबिन के साथ जो गलत किया है वो जनता नज़रअंदाज नहीं कर सकती। फिर से आई ओपनर दिया है, बोलती बंद कर दी है कि देख तेरे लिए, यहाँ पे बिबिन की वाइफ कहती नजर आ रही है कि देख तेरे लिए, जब तुम लोगों को एक बार साफ साफ 22 गेम खेल के बिबिन ने बचाया था, यस और नो, बोलता है यस, कि हाँ बचाया था, तो तूने क्यों नहीं बचाया? 22 तो तू भी हो सकता था जब तू टाइम गॉड बना था। क्या आंसर देगा? बोलती बंद। फिर इसके बाद भी रिप्लाई ये देने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे थिंकिंग समझ जानी चाहिए दोस्तों आप लोगों को। यहाँ पे रिप्लाई ये देने की कोशिश कर रहा है कि मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता एज ए प्लेयर। मतलब अब इसके दिमाग में दोस्त की इमेज नहीं है, अब ये देखता है विवियन को एक कंपटीशन की नज़र से, एक प्लेयर की नज़र से। तो ये भैया और ये जो फ्रेंड का टैग लेके घूम रहे हो, तख्ता लटका के घूम रहे हो गले में, ये उतार के फेंक दो भाई। भाई फिर ये दुनिया को दिखाने के लिए क्या कि हम दोनों दोस्त हैं, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, ये गाने गाना छोड़ दो। इससे कसम से नकली लगते हो तुम अगर ऐसा करोगे तो। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बातचीत करनी है तो करते हो, साथ में बैठते भी हो, हंसी मजाक खाना पीना वो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे ही कोई टैग देने का काम होता है, टास्क आता है, या फिर कोई नॉमिनेशन का टास्क आता है, तो विवेन को सामने खड़ा करके गोली मारता है, अटैक करता है उस पर। तो ये दोस्ती नहीं कहलाती है, फिर ये ठिरकुल्लापना है भाई साहब। तो यहाँ पे जो भी विवेन की वाइफ ने बोला है, आई टोटली 100% एग्री, बिल्कुल सही बात की है। जो ये बात विवेन की वाइफ ने कर दी है, यही बात विवेन को बोलने में कम से कम 6-7 दिन और लग जाते। अच्छा है कि विवेन की वाइफ आई हैं और उन्होंने ये सब चीज़ें क्लियर करके रख दी हैं। और जो विवेन की वाइफ बोलती नज़र आ रही हैं,
सब लोग ऐसे देख रहे हैं, मुंह भी फैला हुआ है, आंखें भी फैली हुई हैं कि वाह, इस एंगल से तो हमने कभी जज ही नहीं किया अविनाश को। कितने देखो, नया आदमी होता है, उसका नया माइंड फ्रेश होता है, वो तो नए एंगल से गेम को देखता है। और जब ये एंगल दिखाया होगा अविनाश को, तो उसको समझ आया होगा कि वाकई इस एंगल से तो मैं बहुत ही गंदा दिख रहा हूँ, बहुत ही गलत दिख रहा हूँ। देख, ट्रॉफी भूल जा मेरे भाई, बस मेरा इतना कहना है। दोस्ती अगर बचानी है तो बचा ले, अगर अपने दोस्त की खुशी में तू खुश हो सकता है तो हो ले। अदरवाइज फिर वो गम लेके घूमता रहे कि मैं तो डिज़र्विंग किसी को नहीं मानता अपने अलावा, फिर रहने दे भाई, नहीं हो पाएगा। डिज़र्विंग बहुत पड़े हैं, लेकिन ये जो एटीट्यूड है कि तुम दोनों को तो मैं कहीं गिनता ही नहीं हूँ। मैं ही मैं हूँ, करण मेरे पीछे, विवेन मेरे पीछे है, मैं सबसे ऊपर हूँ, तो ये एटीट्यूड चलने वाला नहीं है। तो यहाँ विवेन की वाइफ ने तो आई ओपनर दे दिया है। बात करेंगे दोस्तों फिर से चाहत पांडे की मम्मी के बारे में। कल ही मैंने इनको रिव्यू में कई जानकारियाँ आपको दी हैं, अगर आपने रिव्यू देखा हो। फिर से देखिए कि जहर उगला है अपने मुंह से चाहत पांडे की मम्मी ने। अब बताइए, बात एक बार हो गई, और बात ख़त्म हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन लूप में चलना, लूप में चलते रहना, चलते रहना। अविनाश को टारगेट करने के बाद भी मन नहीं भरा, दिल नहीं भरा। उसके बाद ईशा की मम्मी को टोंट मारना शुरू किया है, ईशा को टोंट मारना शुरू किया है कि अरे वो शालीन ने गाड़ी ली है और उसकी आरती तुम्हारी बहू कर रही है, मतलब ये ईशा बहू कर रही है, और हज़ारों रील्स, इसकी हज़ारों वीडियो वायरल हैं। ये देखिए, हजारों। ये होता है कि सुई का फावड़ा बनाना, एक की चार लगाना, राई का पहाड़ बनाना। इन जैसी आंटियों को देख के ये कहावतें बनी होंगी। मैं बता रहा हूँ, हजारों रीलें वायरल हैं, है ना। अपनी बेटी की रीलें नहीं कह रही है कि अपनी मेरी बेटी की भी चड्डी बड्डी में रीलें वायरल हैं, अपनी लड़की की नहीं बता रही है। यहाँ पे कितना अच्छे से मैनेज किया ईशा की मम्मी ने। हेड्स ऑफ, तालियां ईशा की मम्मी के लिए, रिस्पेक्ट। ईशा का गेम कुछ भी हो, उसे साइड में रखते हैं, लेकिन ईशा की मम्मी ने कितना अच्छे से हैंडल किया कि देखो, तुम्हारे भी घर कांच के बने हुए हैं, अगर मेरे घर पे तुम पत्थर फेंकोगे तो सोच लो, कभी भी उल्टा आ सकता है तुम पे। ये कैसे यार इतना बोल रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसको। ये कौन सी सोशल मीडिया देख के गई है ये आंटी यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसको। एक भी जगह चाहत की कोई रील नहीं दिखी क्या? अपनी चाहत के कारनामे नहीं पता क्या इसको कि अपने मामा के साथ इसने क्या क्या किया है? अपने मामा के घर में घुस के तोड़फोड़ की है, उसे अपने मामा को ही उसके घर से निकाल के फेंक दिया है बाहर इसने, और पुलिस केस है, गूगल पे सर्च करके देख लो। तो ये अंधापन क्यों भाई साहब? और देखो यहाँ पे कितना अच्छे से उन्होंने हैंडल किया कि तुम एक बेटी की मालिक हो, मम्मी हो, और तुम्हें ये बातें शोभा नहीं देती, लेकिन वो नहीं समझेगी, वो गवार है ना। गवार लोग ऐसे ही होते हैं, और गंवार कभी गांव में नहीं रहते, वो कहीं भी रह सकते हैं। आजकल गंवार शहरों में भी रहते हैं। ये मत अब उठ के कहने लग जाना कि ओ भाई हम गांव में हैं तो तू क्या गंवार कह रहा। भाई मैं भी गांव में बैठा हूँ इस टाइम, पहाड़ पे बैठा हूँ मैं, और मेरा घर के आसपास कोई भी नहीं है, एक चोटी पे मेरा घर बना हुआ है। ये गांव का गांव मतलब, गांव से गंवार मतलब विक्टिम प्ले करना है, हर जगह सिंपति लेनी है। ऐसा नमूना ना, हर सीज़न में एक नमूना ऐसा आता ही आता है, हर बार देखा है मैंने। लेकिन इस बार जो नमूना आया है ये थोड़ा सुंदर है, इसलिए इसके झांसे में लोग आ जा रहे हैं। कितनी गलत बात है ये, कितनी गलत बात है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास बैठी है, सामने बैठी है, और तुम दूसरे की बेटी पे कीचड़ उछाल रहे हो। वही वाली आंटी हैं ये जिनके यही काम रहता है कि उसकी लड़की किसके साथ गई, उसकी लड़की देख किसके साथ आई। दूसरे की लड़कियों के आने और जाने की पूरी टाइमिंग इन लोगों को पता होता है। लेकिन अपनी लड़की कहाँ जा रही है कोचिंग के बहाने, अपनी लड़की कहाँ जा रही है बर्थडे मनाने, सहेली के पास ही जा रही है बर्थडे मनाने, या कहीं और जा रही है, ये नहीं पता करना है, ये नहीं वेरीफाई करना, बस दूसरे की टाइमिंग कि लल्ली कहाँ जा रही है। पूछने वाली जो आंटियाँ होती है वो ऐसी ही होती है भाई। इसके आस पड़ोस के लोग इतने दुखी होंगे ना, मैं बता रहा हूँ। कोई अगर ये वीडियो चाहत के पड़ोस में कोई देख रहा हो तो भाई रिप्लाई करना ज़रा मेरे को। मैं 100% ये गारंटी देता हूँ आपको
कि चाहत के आस पड़ोस के लोग इस आंटी से बड़े दुखी होंगे। चलिए खैर आगे बात करते हैं मूड ख़राब करने के बाद। अ, रजत की मम्मी आई हैं दोस्तों। देखिए ये होती हैं मम्मियाँ, मतलब ऐसा रिलेटेबल हो जाता है कि हाँ ये मम्मी देखो, मम्मी टाइप लग रही हैं ये। मम्मी टाइप कौन कौन लगी मुझे अभी तक? अ, रजत की मम्मी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मम्मी। अ, ईशा की मम्मी से रिलेट कर पाया हूँ। अविनाश की मम्मी बिल्कुल मम्मी टाइप बिहेव किया। ये भी मम्मियाँ हैं नहीं हैं? क्या रजत के साथ गलत नहीं हुआ है एक भी बार? क्या अविनाश के साथ गलत नहीं हुआ है एक भी बार? इनकी मम्मियाँ क्यों शांत हैं आराम से कि हाँ भाई जो हो गया सो हो गया? ये थोड़ी है कि साला एक एक करके अब मैं सबको डांटने जाऊँ। भाई वो अपनी बेटी से तो मिली ही नहीं। आपने अगर देखा हो, चाहत से वो मिली नहीं है। पहले जो यहाँ तक जहर था भरा हुआ अविनाश के ईशा के खिलाफ, वो बाहर निकाला है, उल्टी मारी है पहले। भाई पहले अपनी बेटी से मिल लो, ठीक है? तुम गेस्ट आए हो, अपनी बेटी से मिल लो, हालचाल पूछ लो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। लेकिन ठीक है, एक नया फ्लेवर मिल गया, एक नया कंटेंट मिल गया बिग बॉस को, इसीलिए तो ये फैमिली वीक कराए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, गुल्लू मेरा बेटा, किसने मारा तुझे गुल्लू मेरा बेटा? मेरी तो आंखों में आंसू आ गए यार रजत की मम्मी को देख के। भाई इतने बड़े हट्टे कट्टे नौजवान को देखो पूकी मैन बना दिया। कितना प्यारा बॉन्ड लग रहा था यार रजत का। नो मैटर वॉट कि उसने पहले क्या किया, लेकिन इस सीन के आगे भाई सब कुछ हारने के लिए तैयार है भाई। बहुत ही प्यारा सीन था। माँ बेटे का, ये माँ बेटे का रिश्ता, और इतना लाड़ दुलार, मतलब कनेक्ट हो पाया भाई मैं यहाँ पे इस सीन से। इस सीन से कनेक्ट कर पाया मैं अपने आप को। रजत की आंखों में आंसू, जो दूसरों की आंखों में आंसू देता है उसकी आंखों में आंसू। और सब लोग देख रहे थे, हैरान थे कि यार ये क्या है यार, ऐसा भी देखने को मिल सकता है? अनबिलीवेबल है भाई ऐसी चीज़ें। तो ये हैं चीज़ें। देखो मम्मियाँ मम्मी टाइप की जब होती हैं, एक्ट ऐसे करती हैं कि हाँ मम्मी, ये होती हैं मम्मियाँ। अब ये थोड़ी है कि यार तुम्हें अपनी ही बेटी सुंदर लगती है, अपनी ही बेटी का तुम्हें चरित्र सही लगता है, बाकी दुनिया जहाँ की सारी लड़कियाँ तुम्हें बस वो ही लगती हैं, सबके बॉयफ्रेंड हैं, बस तुम्हारी ही लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं है। तो ये सिर्फ एक ही चश्मे से सबको देखना, ये मुझे लगता है कि अब इनमें मैच्योरिटी लेवल तो छोड़ो। मैंने बोला था ना दोस्तों एक बार कि उम्र ज़्यादा होने से ये ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी रिस्पेक्टफुल बन जाए। नहीं नहीं, उम्र रिस्पेक्ट की परिभाषा नहीं बदल सकती। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि छोटे छोटे होते हैं, कम एज होती है उनकी, लेकिन वो रिस्पेक्टफुल होते हैं। और ऐसे भी देखे हैं कि इतने बूढ़े बूढ़े हो जाएंगे लेकिन उनकी इज्जत कुछ नहीं होती। क्यों? उनके व्यवहार से ही पता चल जाता है कि सोसाइटी में वो हैं कैसे लोग। तो मुझे पूरा यकीन है कि चाहत की फैमिली कैसी होगी। फैमिली पे अब आप कहोगे अरे तू तो उसकी फैमिली पे जा रहा है। भाई जिस तरीके का बिहेवियर दिखाया है ना चाहत की मम्मी ने, फैमिली क्या खानदान पे जाने का मन कर रहा है। अविनाश के मैं इस टाइम मुझे बिल्कुल भी साइड लेने का कोई शौक नहीं है। अविनाश ने जो विवियन के साथ किया है उसके लिए उसे माफ़ी मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं मिल सकती, और उसके पास कोई आंसर भी नहीं है। तो इसलिए मुझे कोई अब दिलचस्पी अविनाश का साइड लेने में नहीं है जब तक वो क्लियर नहीं कर देता कि उसे। यहाँ पे भी जब नौरेन अली ने पूछे हैं सवाल, तो यहाँ पे भी वो अपनी ही बात कर रहा है कि एज ए प्लेयर मैं इसको देखता हूँ, एज ए प्लेयर भी मुझे इसको देखना पड़ता है। तो अगर तू उसे नॉमिनेट करने के लिए तैयार रहता है, तू उसे बाहर भेजने के लिए तैयार रहता है, तो तू उसे दोस्त क्यों बोलता है? तू उसे भैया भैया क्यों बोलता है? यही तो सवाल है सबका। तू दुश्मन दुश्मन बोलना, फिर उसको उसको क्लियर कर दे। विवियन को तू क्लियर कर दे कि भाई मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, मैं अगली बार भी तुम्हें नॉमिनेट करूंगा और तुम मेरे दुश्मन नंबर 1 हो। ये इस तरीके से लड़। ये नहीं है कि तू साथ में भी बैठा है, हग भी कर रहा है, इमोशनल होने के टाइम पे कंधा भी देता है अपना, और उसके बाद जैसे ही नॉमिनेशन का टाइम आता है तो बस दिख गया। तो ये गेम जो तेरा खेल चल रहा है अंदर, ये बाहर तक आ रही है सब तस्वीरें, और जो तेरी थिंकिंग चल रही है वो भी सब समझ पा रहे हैं दर्शक लोग। कोई आंखें पीछे लगा के नहीं देखता है बिग बॉस। पूरा माइंड खुला हुआ है इस टाइम। जब तक तेरा गेम ठीक था, जब तक तू करण के खिलाफ था, नो मैटर वॉट,
तब तक सब लोग तेरे साथ थे, तेरा ग्राफ ऊपर जा रहा था, टॉप 5 में तुझे रखा गया था। इनफैक्ट टॉप 5 छोड़, तुझे टॉप 3 में रखा गया था। लेकिन तूने क्या किया, गुड़का कर दिया गोबर। और ये गोबर इतना फैल चुका है कि मुझे नहीं लगता कि तू इस सीज़न में समेट पाएगा। सिर्फ एक गलती, कौन सी गलती, तूने विवियन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार धोखा दिया है, और जो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहली बार दिया था धोखा जब तूने नॉमिनेट किया, सब ने डाइजेस्ट कर लिया। दूसरी बार तूने उसकी तस्वीर नहीं पकड़ी, वहाँ पे भी तूने एक्सक्यूजेस दे दिए, वहाँ पे लोगों को शक हो गया तुझ पे कि भाई यहाँ दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। और तीसरा, जब तूने साफ साफ बोल दिया कि भाई मैं विवियन को विनर नहीं मानता, मैं करण को विनर मानता हूँ, तो यहाँ सब ने टिक लगा दिया, ब्लू टिक, कि ये कोई दोस्त नहीं है, ये दगाबाज है, ये खंजर भोंकने वाला दोस्त है। तो फिर इसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। दुश्मन को माफ़ी मिल सकती है, एक दिन ऐसा आएगा कि ये जब सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो विवियन और करण हमें ग्राउंड प्ले पे दिखाई देंगे फुटबॉल खेलते हुए, वो सब लोग डाइजेस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्त बन के तुम दोस्त के साथ गद्दारी करो ना, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और ऐसे से ना कोई अंदर मिलना चाहेगा, ना कोई बाहर मिलना चाहेगा जो कि दोस्त बन के ऐसी दगाबाजी करे। हालांकि दोस्त तो करण भी था, लेकिन यहाँ पे आके कुछ ना कुछ तो क्लियरिटी उन दोनों को मिली। वो एक दूसरे को लेकर ये तो है कि हाँ भाई तू मेरा दोस्त नहीं, मैं तेरा दोस्त नहीं, दोनों ने बोल रखा है इस सीज़न को शुरू करने से, शुरू होते ही। आपने देखा होगा जिम एरिया में करण ने बोल दिया कि भाई उससे बोल देना वो मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है। और नॉमिनेट खुद विवियन ने करते हुए बोला है कि ले मैं आज बोल रहा हूँ साफ साफ कि तू मेरा दोस्त नहीं है, बात ख़त्म। तो यह है दोस्तों अभी की कहानी। नॉरेन एली ने जो आड़े हाथों ले लिया है अविनाश को, बोलती बंद कर दी है। बिल्कुल ये नीड थी, एक नए एंगल को घर के अंदर डाल दिया गया है, जिससे सब लोग उस एंगल से देखना शुरू करेंगे कि ओ ये एंगल तो नया है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। क्या इस तरह से बाहर के लोग देख रहे हैं अविनाश को? तो हो सकता है उसकी आंखें खुलें, और नहीं आंखें खुलेंगी तो खुद का ही नुकसान करेगा, यहाँ जनता का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दूसरा, ओ मेरा गुल्लू, ओ मेरा गुल्लू, ओ मेरा रजत को गुल्लू गुल्लू बोल के जो एक अलग फ्लेवर ऐड किया है, मज़ा आएगा देखने में। तीसरा, चाहत की मम्मी ने फिर से जहर उगला है, और ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये वो वाला उनका वक्त भी नहीं है कि उनको कुछ सिखाया जाए, क्योंकि वो अब अपने आप में इतनी परिपक्व हो चुकी हैं कि वो अब सीखने के जोन में है ही नहीं। तो बस अविनाश या तो यहाँ पे जवाब दे, यहाँ पे भोला बन के मत बैठ भाई, क्योंकि तेरे रायते फैल चुके हैं। तू जवाब दे, चाहे सामने आंटी हो, चाहे वो 80 साल की हो, चाहे 100 साल की हो। अगर वो तेरे कैरेक्टर पे जा रही है तो तुझे पूरा राइट से तू जवाब दे, बहुत तगड़ा करके जवाब दे। और ये तीसरा केस हो चुका, चौथा केस कशिश कपूर की मम्मी आने वाली है, और वो भी अविनाश पे चढ़ने वाली है। वेट एंड वॉच। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।